हाँ जी भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट की, उसमें मैंने आपको विविध प्रश्नावली के कौन कौन से सवाल को समझा दिया था मेरे साथियों। सवाल नंबर 6, 7वें और 8वें। तो आज की सभा में हम 9वें और 10वें और एक एग्जाम्पल को फिनिश करेंगे और उसी के साथ में साथियों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम संबंध और फलन की बात करेंगे मेरे साथियों, संबंध और फलन को उड़ा डालेंगे भैया। तो क्या करते हैं, देखो सवाल नंबर 9 से शुरुआत कर डालते हैं। सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है हमें? सवाल नंबर 9 हमसे कहता है मेरे साथियों, क्या कहता है देखिए कि ए और बी आपके पास कोई दो समुच्चय हैं। ए और बी दो समुच्चय, मान लीजिए कि ए और बी आपके पास दो समुच्चय हैं। ए और बी दो समुच्चय, और किसी समुच्चय x के लिए, किसी समुच्चय x के लिए, किसी समुच्चय x के लिए, यानी कि ए क्या है, ए आपके पास दिया गया किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x, यानी कि ए का इंटरसेक्शन जब x से ले लें बराबर, किस क्या चिन्ह लगाया हुआ है आपके पास, बराबर। बी का इंटरसेक्शन अगर आप x से ले लें, बी का इंटरसेक्शन अगर आप x से ले लें तो मेरे भाई ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आएगा दोनों फाई के, यानी कि नल सेट रिक्त समुच्चय के। किसके बराबर आएगा मेरे भाई? रिक्त समुच्चय के। और आपके पास दिया गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर, सॉरी ए यूनियन एक्स बराबर, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। कितना मेरे भाई? बी यूनियन एक्स दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है मेरे साथियों क्या, कि ए बी के इक्वल है। यह बात हमें प्रूव करनी है मेरे साथियों। और हमें संकेत क्या दिया हुआ है? हमें आपको क्लू दिया हुआ है एनसीईआरटी में। संकेत क्या संकेत दिया गया है एनसीईआरटी में? वितरण नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। क्या है? ए बराबर आपके पास ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स, और दिया गया बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हमें नहीं आनी चाहिए। तो मेरे साथियों हमारा इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए, इन दोनों कंडीशन, इन दोनों शर्तों को अप्लाई करते हुए हमें यह सिद्ध करना है। अरे क्या सिद्ध करना है? कि ए बी के इक्वल है। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं मेरे साथियों। इन नियम का प्रयोग करेंगे, क्लू, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इधर की तरफ देख लेते हैं मेरे साथियों। देखो ए बराबर आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, अरे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ये है मेरे साथियों एब्सॉर्प्शन लॉ। क्या ए का हिस्सा आपके पास ए यूनियन एक्स में आ रहा है? ये मुझे बता दीजिए, क्या ए का हिस्सा ए यूनियन एक्स में आ रहा है? यानी कि ए यूनियन एक्स में समाहित है मेरे साथ, ऑलरेडी समाहित है। तो जब इनका ए यूनियन एक्स और ए में इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो क्या आएगा? ए ही तो आएगा, ए ही आया हुआ है। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, वितरण नियम लगाएंगे। कैसे वितरण नियम लगेगा? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन वितरित होगा यूनियन पर। तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन ए आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। यहां तक हमें कोई दिक्कत समस्या नहीं नजर आ रही मेरे साथियों, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं नजर आ रही। अब क्या करते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ, कौन सा लॉ? वर्गसम नियम। यानी कि ए का इंटरसेक्शन ए से ले लिया जाए तो आपके पास क्या आएगा? क्या आएगा मेरे भाई? ए का इंटरसेक्शन ए से ले ले तो आपके पास केवल और केवल ए ही आ जाएगा। फिर यहां पर क्या बचेगा? यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए बराबर ए यूनियन ए। पुनः आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी कि ए का यूनियन ए से ले ले तो आपके पास क्या आएगा? तो हमारे पास ए ही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक हमें नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा संकेत का यूज करते हैं मेरे साथियों। दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा है मेरे भाई बी बराबर बी इंटरसेक्शन,
बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब वही डिस्ट्रीब्यूटिव लो, क्या लगाएंगे, वही वितरित करेंगे इंटरसेक्शन को यूनियन पर, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, आइडेम्पोटेंट लो, वर्कसम नियम, वही मेरे साथियों बी आ जाएगा। यानी कि बी बराबर बी का इंटरसेक्शन जब बी से लिया जाता है, यानी कि किसी के उसी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वही आ जाता है। तो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, तो मेरे साथियों इंटरसेक्शन ले लिया जाए और उसी का इसके साथ यूनियन सम्मेलन भी ले लिया जाए तो भी वही आएगा, क्या आएगा, बी। तो बी क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन एक्स। देखो मेरे साथियों, ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स आपको दिया हुआ है, आपस में बराबर है, और क्या बराबर है, मान इसका फाइ दिया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन एक्स के स्थान पर मैं फाइ लिख डालूं और बी इंटरसेक्शन एक्स के स्थान पर भी मैं फाइ लिख डालूं, तो क्या कोई मैं कुछ गलत कर रहा हूं? का कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं मेरे साथियों। और दोनों का जब राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, यानी कि ए यहां पर आपके पास क्या बचेगा, ए बराबर फाइ, और आपके पास यहां बचेगा बी बराबर फाइ। व्हाट इज फाइ? फाइ इज ए, अरे नल सेट, रिक्त समुच्चय, ए सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। तो ए बराबर मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई, ए बराबर मैंने लिख दिया बी। कोई दिक्कत कोई दुख दर्द कोई पीड़ा हो तो बता देना, कोई पीड़ा नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले सवाल की, सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वां क्या कहता है, चलिए उसको करने का कोशिश नहीं मेरे साथियों, कर ही डालते हैं। मेरे साथियों एक बात बता देता हूं कि भैया, कि दुनिया अगर आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है कि आप एनडीए जेई नीट सीयूटी या फिर कोई और बड़ा काम या फिर कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, विजन है आपका, और आप पर लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे साथियों मत करने दो। ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या जाता है, हम तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो भी कार्य करेंगे, और लोग ट्रस्ट करेंगे तो भी कार्य करेंगे। बात एक ही है मेरे साथियों, कार्य करते जाना है, चाहे लोग विश्वास करें चाहे नहीं करें, सफलता तो आकर रहेगी अगर काम पूरे मन से और दिल से किया जाएगा। लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, फोकस ऑन योर वर्क। तो मेरे साथियों सवाल नंबर हमारा 10वां क्या कहता है, 10वां कहता है कि आपके पास 3 समुच्चय हैं, कौन कौन से, ए बी सी। कौन कौन से समुच्चय मेरे भाई, ए बी सी, कितने समुच्चय हैं, 3। तो मैंने लिख दिया, देखो 3 समुच्चय कौन कौन से, ए कोमा बी सी, और आपको शर्त दी हुई है, क्या क्या कंडीशन दी हुई है सवाल नंबर 10वें में, शर्त दी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी कोमा बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय। अब अरिक्त का क्या मतलब है भाई, अरे फाइ के बराबर नहीं होगा, बात खत्म। बी इंटरसेक्शन सी बराबर डज नॉट इक्वल टू फाइ, ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल टू फाइ, ये भी हमारा फाइ के बराबर नहीं होगा, ये तो थीटा हो गया मेरे साथियों, फाइ ऐसे वो था थीटा। अब बात करते हैं कि और दूसरी शर्त क्या आपको अप्लाई कर दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाइ, यानी कि तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो वो फाइ के बराबर आ जाएगा, रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाएगा। चलो भाई इसको भी करने की कोशिश करते हैं। आपको 3 समुच्चय एबीसी ज्ञात करने, तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों ए और बी में कम से कम एक अवयव तो उभयनिष्ठ होना ही चाहिए, तभी ये रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं होगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं, और बी इंटरसेक्शन सी में भी कम से कम, बी और सी में भी कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ होना चाहिए मेरे साथियों, कॉमन होना चाहिए, तभी तो ये रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं होगा। और ए इंटरसेक्शन सी में भी कम से कम मिनिमम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तो भी ये फाइ के बराबर नहीं आएगा, और ये कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों हमें 3 ऐसे समुच्चय बनाने हैं कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी से ले लिया जाए तो फाइ नहीं आए, और बी का इंटरसेक्शन सी से ले लिया जाए तो भी फाइ नहीं आए, और ए का इंटरसेक्शन सी से ले लिया जाए तो भी फाइ नहीं आए। लेकिन सुनो भैया, ए का इंटरसेक्शन बी से और बी का इंटरसेक्शन सी, तीनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो फाइ के बराबर आ जाएगा मेरे साथियों। किसके बराबर आ जाएगा मेरे भाई, फाइ के बराबर आ जाएगा। तो चलो करते हैं, माना मेरा समुच्चय ए है आपका, मान लीजिए मेरे साथियों ए कोमा बी, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए कोमा बी, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। बी आपके पास है बी कोमा सी, और सी आपके पास है क्या, सी आपके पास है मेरे भाई ए क्या, ए कोमा सी। अब देख लीजिए क्या ये दोनों कंडीशन
अप्लाई हो रही हैं या अप्लाई नहीं हो रही मेरे साथियों। ए का बी से इंटरसेक्शन अगर मैं ले लूं, ए का बी से ले लूं, तो आपके पास क्या आएगा, दोनों मोबिनिस्ट केवल और केवल बी। तो क्या ये बी रिक्त समुच्चय के बराबर है? नहीं, ये तो सिंगलटन सेट है यार। ए सेट विच है वन एंड ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, रिक्त समुच्चय कहलाता है मेरे भाइयों। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। बी इंटरसेक्शन सी क्या कहता है हमसे? ये कहता है मेरे भाई सी के इक्वल है। किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। अरे क्या दिक्कत है, ये भी रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है। अब बात करते हैं ए और सी में क्या कॉमन है मेरे भाई? ए और सी में कॉमन है केवल और केवल वन एंड ओनली क्या? ए। तो मैंने लिख दिया ए, कोई दिक्कत समस्या नहीं नजर आई। फाई के बराबर पहली शर्त लागू हुई या नहीं हुई। अब बात करते हैं मेरे साथियों कि तीनों में अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, तीनों में अगर ओबिनिस्ट ले लें, तो वो फाई के बराबर आना चाहिए। लो ए बी सी में तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या? ए कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। ए और सी में तो आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा। क्या बी कॉमन आ रहा है? बी में आ रहा है और ए में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा। क्या सी कॉमन आ रहा है? सी बी में और सी में आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा। यानी कि इनका अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई, क्या होगा मेरे भाई? फाई होगा। अब बहुत से साथी ये गलती कर डालेंगे, यहां पर क्या गलती कर डालेंगे? वो सोच लेंगे कि इसमें मैं बी की जगह अगर सी ले लूं, बी की जगह अगर मैं सी ले लूं तो कोई मैं दिक्कत कर रहा हूं। हाँ जी, तुम दिक्कत कर रहे हो। क्या दिक्कत कर रहे हो? अरे ये वाली कंडीशन तो आपकी लागू हो जाती है यहां पर, पहली वाली तो। अब पहली वाली क्या है कि दोनों में इंटरसेक्शन, तीनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा, मतलब इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं आएगा। लेकिन ये वाली आपकी कंडीशन लागू नहीं होती है। क्यों लागू नहीं होती है कंडीशन? देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब फाई आना चाहिए। तीनों में मुझे सी नजर आ रहा है तो फाई तो नहीं रहा यार हमारा। ये भाई तीनों में सी नजर आ रहा है तो फाई कहां से रहा? अब बहुत से सोचेंगे मैं इसको तो बी ही रहने देता हूं, इसको तो बी रहने देता हूं, इसमें कुछ छेड़ देता हूं, इसमें मैं क्या कर देता हूं, इसमें मैं ए कर देता हूं। अब भी गलत कर रहा है तुम, अब भी गलत कर रहे हो आप, क्योंकि तीनों में ए कॉमन आ रहा है। आना क्या चाहिए? फाई रिक्त समुच्चय आना चाहिए मेरे साथियों। अरे रिक्त समुच्चय आना चाहिए। अब बात करते हैं बहुत से साथी क्या गलती करेंगे, इसमें बी कर देंगे मेरे साथियों, इसमें बी कर देता हूं और इसमें मैं क्या रहने देता हूं? सी। अब भी गलती कर रहे हैं हम, और अब हम गलती कर रहे हैं कि तीनों में बी ओबिनिस्ट आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, और आना क्या चाहिए? फाई आना चाहिए, रिक्त समुच्चय आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। अब क्या बात करते हैं भाई? अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है मेरे साथियों? शानदार, जानदार, जबरदस्त एग्जाम्पल है, विविध से पहले आपको दिया गया है। क्या एग्जाम्पल है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी हो, तो आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए बराबर बी, कि ए बी के बराबर है, सिद्ध करना है मेरे साथियों। क्या सिद्ध करना है? अभी इसको भी उड़ा डालते हैं मेरे साथियों सवाल को आसानी से। तो क्या सवाल है देखिए, ए यूनियन बी, क्या कंडीशन दी गई है? अरे क्या कंडीशन दी गई है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी हो, तो आप प्रूफ कीजिए। प्रूफ दैट मेरे साथियों ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए समुच्चय बी के बराबर है मेरे भाइयों। समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे? मान लेते हैं मेरे साथियों। क्या मान लेते हैं? कि कोई अवयव, एनी एलिमेंट, कोई भी अवयव हमारा वो समुच्चय ए से संबंधित है। मान लीजिए कोई भी अवयव मेरे साथियों ए, छोटा सा अवयव है ए, ये आपका समुच्चय ए से संबंधित है, समुच्चय ए में बिलोंग करता है। तो क्या ये इनके यूनियन को बिलोंग नहीं करेगा? यूनियन का मतलब क्या है? ए के अवयव बी के अवयव एक साथ लिख दें जो अलग अलग है। तो मेरे भाई कोई भी एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहा है तो वो यूनियन को तो करेगा ही करेगा, बिलोंग करेगा ही करेगा। ये लो, ए माना मेरा एक और दो, एक दो नहीं, ए और बी मान लिया मैंने। कोई गलती कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। और बी मैंने मान लिया क्या? बी मान लिया मैंने बी और सी। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? मैंने ए माना मेरे साथियों, ए है हमारा, ए बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो आपके पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? ए बी सी। क्या ए
ए बी सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, 100% कर रहा है, ये रहा ने, अरे ये रहा है, तो ए आपके पास है ए कोमा बी कोमा सी, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, और ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, तो ये ए हमारा मेरे साथियों किसको भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। अब आप पूछोगे क्यों बिलोंग करेगा, तो बिलोंग इसलिए करेगा इंटरसेक्शन को, रीजन है बिलोंग करने का, क्योंकि आपको कंडीशन दी हुई है कि मेरे भाई ए यूनियन बी अगर है इंटरसेक्शन के बराबर, कंडीशन दी गई है ना, तो ए बिलोंग करेगा आपके ए इंटरसेक्शन बी को। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं नजर आ रही है हमें, बिल्कुल भी यहां तक कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं मेरे साथियों, ऐसा क्यों हुआ, चूंकि आपको ए इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन बी बराबर में ए इंटरसेक्शन गिवन है ऊपर। अब बात करते हैं मेरे साथियों, ये ए यही की यही एलिमेंट, यही की यही अवयव ए, मान लेते हैं कि ये बी को बिलोंग कर लेता है, वैसे यहां पर इस एग्जांपल में नहीं कर रहा है मेरे साथियों, लेकिन बिलोंग बी को कर रहा है, तो डेफिनेटली इनके यूनियन को भी ये बिलोंग करेगा, निश्चित रूप से इनके यूनियन को भी बिलोंग करेगा। तो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, ये ए बिलोंग करेगा, और ए यूनियन बी को ये बिलोंग करता है, तो ये डेफिनेटली निश्चित रूप से बिना किसी दिक्कत और समस्या के ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है पहले ही। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग कर देगा। अब ऐसा तभी पॉसिबल है मेरे साथियों, क्योंकि देखो यहां पर बी में ए अवयव आ ही नहीं रहा है, बी में ए अवयव आ ही नहीं रहा है, तो ये शर्त लागू, ये बात सत्य नहीं होगी, ये बात सत्य नहीं होगी। और ये बात कब सत्य होगी मेरे साथियों, ये बात तभी सत्य होगी तब अगर ए में भी ये अवयव आए, यानी कि ए में भी यही की यही अवयव आए। अब मेरे साथियों मान लो मैं बी को चुन लेता हूं, कि बी बिलोंग्स टू ए, तो यूनियन को भी करेगा, और यूनियन को करेगा, इंटरसेक्शन को डेफिनेटली वो अवयव करेगा। और मैं मान लेता हूं बी को चुन लेता हूं, बी को बिलोंग कर रहा है, तो यूनियन को करेगा, और यूनियन को करेगा तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन को तो करेगा ही करेगा। तो कहने का मतलब है मेरे साथियों, ये बात अगर ये ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये ए बी को बिलोंग कर रहा है, तो तभी ये बात संभव है कि ए और बी क्या हो मेरे भाई, बराबर हो, ए और बी क्या हो, आपस में बराबर हो, ए और बी आपस में इक्वल हो, तभी ये बात पॉसिबल है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाए। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब यही है कि ए यूनियन बी, ए बराबर बी क्या होना चाहिए मेरे भाई, ए बराबर में बी होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ए बराबर में बी। यानी कि मेरे साथियों ये भी हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव।